तो भाई फ्रॉम का और एक एपिसोड आ गया है और क्या ही बवाल लेवल का एपिसोड था ये। मतलब कि इस वाले एपिसोड में भी शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये भी शायद पिछले वाले एपिसोड की जैसा ही मिड होने वाला है, लेकिन इस एपिसोड के एंड होते होते इतना कुछ हो जाएगा लगा ही नहीं था। तो होता क्या कि पिछले एपिसोड के अंदर बॉयड जो कि कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में उसको जो दरवाजा मिला होता है वो लोग उसको खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि उनसे खुल नहीं रहा होता है। जिसके दौरान बॉयड विक्टर और कॉलोनी हाउस की बाकी सभी लोगों को जेड और टैबिथा की थ्योरी बता देता है कि शायद वो दोनों पहले भी यहाँ आ चुके हैं और साथ ही जो जेड को मशरूम ट्रिप में जो मरे हुए बच्चों की हड्डियां दिखाई दी थी उनकी हेल्प से शायद यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। और मैन नीलो उन लोगों को इसलिए डरा रहा है क्योंकि शायद वो खुद उन लोगों से डर रहा है, जो कि जाहिर सी बात है। बाकी सब इन सब में यकीन नहीं कर रहे होते और अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे होते हैं, लेकिन सोफिया उसी दौरान खुद थोड़ी डरी हुई दिखाई दे रही होती है। इसके अलावा पिछले एपिसोड में सोफिया ने जो हेनरी की गिलास में अपना खून डाला होता है उसकी वजह से हेनरी को कुछ हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं। इसके बाद जब विक्टर, टैबिथा और इथन मैन एंड येलो की कार ढूंढने जाते हैं तब वहाँ विक्टर को मैन एंड येलो की कार में एक पोटली मिलती है जिसके अंदर इंसानों के ढेर सारे दांत होते हैं, जो कि उसको देख के विक्टर इतना डर जाता है कि वो टैबिथा से कहता है कि अगर वो सच में यहाँ पहले आ चुकी है तो इथन को अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पिछले बार जब वो इस शहर में आई थी तब भी वो एक लड़का और लड़की मतलब कि विक्टर और उसकी बहन को लेके आई थी और तब वो मैन एंड येलो आया था और सबको मार दिया था और विक्टर ही अकेला बच पाया था। और अब टैबिथा भी एक लड़का और लड़की मतलब जूली और इथन को लेके आई है और इस बार भी वो मैन एंड येलो वापस आ गया है। तो सवाल ये बनता है कि क्या इथन ही विक्टर है जो इस लाइफ में इथन बना हुआ है। इसके बाद जब बॉयड स्टेशन के अंदर होता है तब सोफिया उसके पास आती है और बॉयड को उन टनल्स और उन क्रीचर्स के बारे में पूछ रही होती है। तो जैसे ही वो उन टोटम्स और उन हड्डियों की बात करता है वो थोड़ी सी सहम जाती है, जैसे कि उसको उन हड्डियों से खतरा हो या उसके बारे में उसको कुछ पता हो। जिसके बाद सोफिया एक अंडे से रॉजर की डेड बॉडी में कुछ चैंटिंग करने लगती है और दूसरी तरफ केनी और जेड उस टनल की मैप को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद जब रात होती है तब उन टोटम्स को उन क्रीचर्स के ऊपर आजमाने के लिए कि वो उनके ऊपर काम करती है कि नहीं, केनी बाहर निकल जाता है। इसके दौरान सोफिया कॉलोनी हाउस के अंदर कुछ चैंटिंग करने लग जाती है जिसकी वजह से रॉजर्स की डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और वो कॉलोनी हाउस के अंदर अटैक कर देता है। वो टोटम्स तो उन क्रीचर्स के ऊपर काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन घर से बाहर निकलने की वजह से केनी उन क्रीचर्स के बीच में फंस गया होता है। लेकिन जब जैसे ही स्माइली क्रीचर्स केनी को मारने ही वाला होता है तो फातिमा को दिखाया जाता है कि वो भी उस क्रीचर्स की आंखों से केनी को देख पा रही होती है और वो उस क्रीचर को किसी तरह से रोक देती है, क्योंकि कई सारे एपिसोड से वो भी बताते आई है कि वो भी शायद किसी तरह से उस क्रीचर से जुड़ी हुई है। तो ये वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था और ये हमको कई सारे सवाल और कुछ थोड़े बहुत जवाब हमको देके जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या विक्टर इथन है? अब आपको क्या लगता है?